नमस्कार सभी को, आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है। तो अपनी गट हेल्थ सीरीज़ को आज मैं कंटिन्यू करते हुए आपसे वे डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अपनी डाइट में कम लेने चाहिए, जो हमारी गट के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें आते हैं जैसे जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर। इसमें फूड्स आते हैं जिनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, जैसे केक्स हो गए, डोनट्स, मफ़िन्स। इनको हमें अवॉइड करना है। जैसे वेजिटेबल ऑयल्स जो हीट होके फिर वो रैंसिड हो जाते हैं, लाइक सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, तो इनको हमें अवॉइड करना है। और इसमें प्रोसेस्ड मीट्स आते हैं, इसमें बेवरेजेस आते हैं लाइक अल्कोहल, फ्रूट जूसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में अवॉइड करनी है। और अब शुगर की अगर बात करें तो शुगर का मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुगर इज़ इवन हाईली एडिक्टिव दैन ड्रग्स, है ना। क्योंकि इसमें एक बहुत एडिक्शन होता है शुगर में। और जितने भी पैक्ड फूड हैं, पैकेज हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो भी डब्बा बंद फूड हैं, सब में ही शुगर होता है। चाहे वो नमकीन का पैकेट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इडली का पैकेट हो बंद, या तो कोई भी पैकेट हो, सब में ही शुगर एडेड होता है। और शुगर उनको ऐड करना पड़ता है उस इंडस्ट्री को, क्योंकि वरना प्रिजर्व नहीं हो पाता है। तो इस तरह से फिर वो एडिक्शन लगता है। तो अगर हम सोचें कि हम ये सारे फूड्स को इमिडिएटली हटा दें अपनी डाइट से, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वी आर नॉट सो मच इतने हाईली डिटर्मिन्ड नहीं होते। और वो डिटर्मिनेशन अगर हम करें भी तो वो हार्डली कुछ फ्यू डेज़, कुछ फ्यू वीक्स तक चलेगा, और फिर वो क्रेविंग होगी और हम फिर उस पर वापस आ जाएंगे। तो इसका बेटर तरीका है कि वी शुड यूज़, ये डाइट में हम ये प्रोडक्ट्स थोड़ा लिमिट में लाएं, मॉडरेट क्वांटिटी में लाएं। तो फिर क्या होगा, जब हम उसको लिमिट में करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, तो धीरे धीरे फिर उसकी क्रेविंग भी हमें कम हो जाएगी। तो इसमें अब ये मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे कोई भी ये जो प्रोडक्ट्स, ये सारे जो पैक्ड फूड्स और ये पिज़्ज़ा, पास्ता, स्वीट डिशेस और ये सारा है, या कमर्शियल सॉसेज हैं, पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, सोया सॉस, तो इन सब में क्या है कि इनिशियली जो हैं ये फूड्स जो हैं, बहुत इनकी जो बाइट्स अगर हम लेते हैं तो सारी जो इनिशियल बाइट्स होती हैं वो बहुत टेस्टी होती हैं, और धीरे धीरे फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एक्टिविटी लगता है, और फिर वो बाद की बाइट्स में हमें उतना टेस्ट नहीं आता है। तो अगर हम अपनी पहली जो एक दो बाइट्स हैं, अगर वो बहुत माइंडफुल ईटिंग करें, तो हमको आगे के बाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे मैं बढ़ती हूँ कि हमें क्या करना है कि मोर ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स अपने डाइट में लाना है। तो ऑर्गेनिक फूड्स की अवेलेबिलिटी बड़ी सिटीज़ में तो है, पर जो छोटी सिटीज़ हैं, टियर 2, टियर 3, तो वहाँ पे एज सच ऑर्गेनिक फूड्स का अलग से, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजीज़ बहुत मिलता नहीं है अलग से। तो इसमें व्हाट वी कैन डू कि अगर हम छोटी सिटी में रह रहे हैं और वहाँ ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक फूड्स की, और हमारा बजट भी अगर कम है, तो अगर हमारे घर में कुछ ओपन स्पेस है, तो वहाँ हम अपना कुछ सीजनल वेजीज़ ग्रो कर सकते हैं, उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास हमारा टेरेस है ऊपर का, तो उसमें हम ग्रो बैग्स में अपनी सीजनल वेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरा भी है, तो मैं लाइक लास्ट 2 ईयर्स से मैंने अपने टेरेस पे, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो अपने टेरेस पे मैंने अपना ग्रो बैग्स में ही बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो करी हुई हैं। और उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसमें कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया हुआ है, और जितना मुझे घर में चाहिए उतना वो सीजनल वेजी मेरी वहाँ ग्रो हो जाती है। और दूसरा, एक फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। तीसरा, एक मेंटल रिलैक्सेशन बहुत मिलता है, क्योंकि आप नेचर के बहुत उसमें पास में जाते हो। तो ये सारा कुछ हमें उसमें फ़ायदा देता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कौन सा खाना हमारी गट के लिए अच्छा है, जैसे कल मैंने आपसे फाइबर की बात की थी, अब आगे मैं बात करती हूँ प्रीबायोटिक्स की। तो प्रीबायोटिक्स वो फूड्स हैं जो हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं उनको वो खाना देते हैं। दे आर फूड फॉर दैट गुड बैक्टीरिया, और फिर उनको वो गुड बैक्टीरिया को वो खाना मिलता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं, गट माइक्रोबायोम अच्छा होता है और गट हेल्थ अच्छी होती है। तो इसमें प्रीबायोटिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अनियन है, प्याज, लहसुन, लेग्यूम्स, मटर, बीन्स, तो ये सारे डंडेलियन, ये सारे प्रीबायोटिक्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, और ये हमें अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जो नेक्स्ट फूड जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छा है वो है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स वो फूड्स हैं जिनमें खुद लाइव बैक्टीरिया होता है। तो दे आर यूजली
फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, और ये हमारी गट में जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारी गट में जाके गुड बैक्टीरिया के नंबर बढ़ा देते हैं, और फिर गट माइक्रोबियोम अच्छा हो जाता है और गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो इसमें जैसे छाछ हो गया, बटर मिल्क हो गया, दही हो गया, तो दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, और हम सबको इसको डेली डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और इसमें बोलते भी हैं, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपका पेट खराब हुआ कुछ बाहर खा के, तो फिर हमेशा आपके बड़े लोगों ने बोला होगा कि भाई खिचड़ी दही खा लो, है ना। तो वो इसीलिए कि क्योंकि दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो हम इसी सीरीज़ को अपना आगे कंटिन्यू करते हुए, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक यू।